यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ एम टर्म ऑफ जो एपी है वह इक्वल है उसी एपी के एम टर्म के। यानी कि एक ही एपी है और उस एपी में एम टर्म्स है और उसका जो सम है वह उसी एपी के एम टर्म्स के इक्वल है। तो हम लोग को बताना है कि उसी एपी का एम प्लस एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट टर्म क्या होगा। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म हम लोग यहाँ पे लेंगे इस एपी का ए। कॉमन डिफरेंस क्या ले लेंगे? कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो क्या बोल रहा है कि एक ही एपी का एम टर्म का सम है, यानी सम ऑफ एम टर्म्स वह इक्वल है सम ऑफ एन टर्म्स के। एपी एक ही है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एसएम क्या हो जाएगा, एम टर्म है तो एम ओवर टू इंटू टू ए प्लस एम माइनस वन और इंटू में डी, और इधर क्या हो जाएगा एन ओवर टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब क्या करेगा, यहाँ से टू खत्म हो जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम इंटू टू ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू टू ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन और इंटू में डी। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि हम लोग बाकी इधर जो भी है उसको इस साइड लाएंगे, तो एम इंटू टू ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी और माइनस एन इंटू टू ए इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो टू ए दोनों में है, तो यहाँ से टू ए कॉमन ले लेंगे। तो जब टू ए कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा माइनस एन, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे डी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसमें से डी को कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम इंटू एम माइनस वन माइनस में एन इंटू एन माइनस वन, और यहाँ से जो है वह डी क्या हुआ अब कॉमन हो गया, और यह हो जाएगा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंदर के जो भी है इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टू ए इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम का स्क्वायर माइनस एम, यहाँ पे हो जाएगा एन का स्क्वायर और प्लस एन इंटू डी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे टू ए एम माइनस एन प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को एक साथ सेपरेट कर देंगे, तो हो जाएगा एम का स्क्वायर और माइनस में एन का स्क्वायर, और इसको एक साथ सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एम और माइनस एन हो जाएगा, और इंटू में डी इक्वल टू जीरो। टू ए एम माइनस वन एन प्लस, अब यहाँ पे क्या है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन और हो जाएगा एम प्लस एन, और इधर हो जाएगा एम माइनस एन और इधर हो जाएगा इंटू में डी इक्वल टू जीरो। अब आगे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि एम माइनस एन को यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन सभी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये तो हो जाएगा टू ए इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे पहले इसको एम माइनस एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एम प्लस एन और माइनस में वन,
और यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 0। अब फाइनल m माइनस n कॉमन लेंगे तो ये इसके अंदर हो जाएगा एक बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं 2a, और यहाँ से m माइनस n जाएगा तो यहाँ पे बचेगा m प्लस n माइनस माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस m प्लस n और माइनस 1, क्योंकि इन सभी में से जो है इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें से इसको कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू में d इक्वल टू 0। तो m माइनस n तो उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा 2a प्लस, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए तभी इधर 0 होगा। तो 2a प्लस m माइनस m प्लस n और माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पर 0। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे डी होगा 0। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, लाते हैं कि m प्लस n टर्म का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा। यहाँ पर हम लोग को अब m प्लस n टर्म का एपी निकालना था, यानी कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स को निकालना था। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म क्या होगा, m प्लस n ओवर 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n और माइनस में 1, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n ओवर 2 2a प्लस m प्लस n माइनस d। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू तो 0 होगा ही, लेकिन कैसे होगा ये देख लीजिए। तो इसका जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 निकाले हैं। तो m प्लस n ओवर 2, इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ m प्लस n टर्म जो होगा वह 0 हो जाएगा।